वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 22 नवंबर 2021। 22 नवंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ सारी वीडियो एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। रोज मॉर्निंग में उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। बात कर लेते हैं थोड़ा सा जानकारी की यूपी टेट की। तो अभी भी सर्वर बहुत बिजी चल रहा है। दिन भर में 3 आदमी का ही मैं निकाल पाया हूँ एडमिट कार्ड। अगर आप लोगों किसी का एडमिट कार्ड नहीं निकला हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको सेंड कर दूंगा या स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ द डे 21 नवंबर बाय जेड एग्जाम। 21 नवंबर 1947 में आज़ादी के बाद देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि डाक टिकट कब पहली बार जारी किया गया था। तो 1947 में। 1947 में भी हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर 21 नवंबर 1941 में आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। अब इस समय यूपी की कौन है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री बनी थी कहाँ की, गुजरात की। लेकिन इस समय आनंदीबेन पटेल कहाँ की है, गवर्नर उत्तर प्रदेश की है। और एक टाइम था कि मध्य प्रदेश की भी काम ये कर रही थी। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 21 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, विश्व टेलीविजन दिवस सड़क यातायात पीड़ितों के लिए स्मरणोत्सव का विश्व दिवस कब मनाया जाता है। सही होगा ऑप्शन नंबर बी 21 नवंबर को। टेलीविजन दिवस सड़क यातायात पीड़ितों के लिए स्मरणोत्सव का विश्व दिवस कब मनाया जाता है, 21 नवंबर। तो आप याद रखिए, टेलीविजन दिवस और सड़क यातायात दिवस कब मनाता है, तो 21 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 2021 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिए, सही होगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह। भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह हर साल 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस सत्र को संबोधित किया। सही होगा ऑप्शन नंबर ए सिडनी डायलॉग 2021 की। प्रधानमंत्री मोदी की बात आई है तो जान लेते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, योजना मंत्री कहते हैं, योजना मंत्री। तो ये भी पॉइंट आप नोट करिए। फिर इन्हीं को हम नीति आयोग का अध्यक्ष कहते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष यानी देश का प्रधानमंत्री ही यानी पीएम ही होता है अध्यक्ष नीति आयोग का। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 2015 में इसका नाम क्या था, योजना आयोग। इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है नीति आयोग। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत 2021-25 के कार्यकाल के लिए किस के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। सेंस का ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को। भारत को 2015-25 की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित होना है। तो ये पॉइंट नोट कर लिए, 2021 से लेकर 25 तक भारत यूनेस्को का देख रेख करेगा, यानी कि जितनी सभाएं होंगी सब वो काम करेगा। और यूनेस्को में क्या होता है, बड़ी बड़ी विरासतों का काम देखा जाता है, जैसे मान लीजिए संरक्षण किया जाता है, ये सारी चीज़ें यूनेस्को के अंदर आता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कितने कृषि कानूनों को वापस लेगा केंद्र सरकार, का सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द कर देगी और विरोध करने वाले किसानों को अपने खेतों और घरों में वापस जाने का अनुरोध कर रही है। यानी इस बार सही बात है, गवर्नमेंट हार नहीं गई, समायोजन कर ली। हारना नहीं कहेंगे, समायोजन कर ली और किसानों को उनको न्याय मिल गया। तो ये बहुत अच्छी खबर है, इससे हर किसान को फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। किसान
उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, ये एक था पहले नंबर पे, इसको खारिज कर दिया गया, यानी इसको किसानों के हित में मान लिया गया है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 का किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता, तो ये भी है दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है किसान उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक। तो तीनों पॉइंट मान लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने किसानों के हित में मान लिया है, जैसे किसान कह रहे हैं वैसे किया गया है। तो ये पॉइंट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे सकते हैं, क्योंकि बहुत ट्रोल में रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनीत राजकुमार। ये साउथ के क्या है, साउथ के कभी कभी इन्होंने फिल्म, बहुत सारे फिल्मों की हैं, लेकिन फिल्म में इन्होंने क्या किया है, कभी कॉमेडियन का रोल किया है, कभी हीरो का भी रोल किया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं फिगर में आपको दिखा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर इनका फोटो में डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहर कर्नाटक की देखते हैं। देखिए ये रहा कर्नाटक, कर्नाटक कैपिटल कहाँ हो जाएगी, बेंगलुरु। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कर्नाटक और केरल के बीच एक जल संधि का विवाद चलता है, तो वो भी पॉइंट नोट कर लीजिए। अब देखिए गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये सब तटीय क्षेत्र हैं, क्या है, तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे 9 राज्य आते हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हुए राज्य तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसमें कर्नाटक भी है, गोवा है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो 9 राज्य हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने धार्मिक आज़ादी का गंभीर उल्लंघन करने वाले देश के लिए कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न CPC की 10 देशों की सूची जारी की है। इसमें किन देशों को शामिल किया गया है, तो नोट कर लीजिए। देखिए 10 देश कौन कौन से हैं। म्यांमार पहले स्थान पे है, तो ये भारत, म्यांमार दिया है मतलब भारत पहले स्थान पे है। चाइना, ऑस्ट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो पहले स्थान पे कौन है, भारत है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं इनको सबको फिगर में कौन कहाँ पे है, और बात कर लेते हैं आगे। देखिए देखिए ये रहा आपका दुबई, ये रहा आपका पाकिस्तान। देखिए ये रहा आपका पाकिस्तान। पहले इंडिया से कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये हमारा है इंडिया, देखिए ये हिस्सा है आपका इंडिया का, ये हमारा क्या है, इंडिया है, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये क्या है, कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान यहाँ पे है। देखिए ये है आपका उज्बेकिस्तान, और ये रहा आपका पूरा, ये क्या है, ईरान है, और ये हमारा बगल में क्या है, चाइना है, ठीक है। तो 10 राज्यों की 10 देशों की सूची में बता रहा हूँ। ये चाइना है, इसके ऊपर क्या पड़ेगा, मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर क्या पड़ेगा, रसिया पड़ेगा। ये पूरा हिस्सा ऊपर के रसिया पड़ेगा। तो ये देखिए सऊदी अरबिया ये है आपका, तो जिसका नाम आया था सब मैंने आपको दिखा दिया, आप देख लीजिए। और भी है, आपको फिगर में स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका रसिया है, ठीक है, कैपिटल मास्को हो जाएगा, रसिया कैपिटल हो जाएगी मास्को, और प्रेसिडेंट को जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया और आर्कटिक, ये 7 महाद्वीप हैं। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE, दुबई के बगल में, तो ये भी पॉइंट आप नोट करिए। ये रहा आपका इंडिया। आगे बढ़ते हैं, और भी नक्शे में है। देखिए यूनाइटेड किंगडम, देखिए ये रहा है, लंदन हो जाएगा इसका कैपिटल, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपका है इटली, ठीक है, ये रहा आपका इंडिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर आपका है भारत का नक्शा, ये है POK, ये है अफगानिस्तान, ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। फिगर है इजराइल, ये रहा आपका इजराइल, ये रहा आपका इंडिया, इसको भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये आपका क्या है, भारत, चाइना, मंगोलिया, उसके ऊपर इंडिया, वो रसिया है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड की बात किया गया था हमने, तो ये रहा आपका न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, बर्लिन, कैनबरा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, कैनबरा। ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
तो ये इतने सारे फिगर थे, आप सबको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं फिगर से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, किसने अलग 10 पुरुष टूर्नामेंट में के टूर्नामेंटों की मेजबानी देशों की घोषणा की है? किसने अगले 10 वर्षों के लिए पुरुष टूर्नामेंटों की मेजबानी देशों की घोषणा की है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आईसीसी ने। आईसीसी ने क्या किया है, 10 वर्ष के लिए टूर्नामेंट कहाँ कहाँ होंगे, उसकी मेजबानी कर कौन कौन से देश करेंगे, उसकी घोषणा कर दी है। तो ये आपसे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने 2024-2031 तक आईसीसी पुरुषों की वाइट बॉल स्पर्धाओं के 14 मेजबान देशों को घोषणा कर दी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से 14 देश हैं। देखिए यहाँ पे दे दिया है आपका, देखिए 2024 का, 2025 का चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2027 का, 2028 का, 29 का और 31 का T20 वर्ल्ड कप ही। अब देख लेते हैं कौन देश कहाँ पे मेजबानी करेगा। देखिए यहाँ पे दिया है आईसीसी आयोजनों के मेजबान कौन कौन करेंगे। देखिए यहाँ पे 2024 में कौन करेगा, T20 विश्व कप 2024 में होगा, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे कौन करेगा, यूएसए और वेस्ट इंडीज, ये दोनों मिलकर करेंगे, यानी दोनों जगह ये मैच होगा। फिर 2025 में कौन करेगा, आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान। 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका के बीच होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2028 में T20 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, 2029 में भारत, 2030 में इंग्लैंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड और 2031 में भारत और बांग्लादेश। तो ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ से कौन इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये भारत वाला आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप 2029 में जो होने वाला है वो भारत करेगा, और फिर 2031 में जो होने वाला है वो भारत करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप नोट कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। आइए कि यहाँ पे 2026 में भारत और श्रीलंका ये दोनों करेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी 26, 29 और 31 3 बार भारत मेजबानी करेगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बायोब्रिज खेल कमेंटेटर और फुटबॉल पंडित किस कपाड़िया का अभी हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवी कबाड़िया का। बायोब्रिज लेखक, फुटबॉल पत्रकार और खेल कमेंटेटर नोवी कबाड़िया का स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। उन्होंने अक्सर भारतीय फुटबॉल की आवाज़ कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश पादुकोण को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में जुड़े अनुशासन से जुड़े मामलों के लिए गठित अनुशासनात्मक समिति का जिम्मा किसे सौंपा है? सही होगा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री A.K. एंटनी को। आगे बढ़ते हैं। कहाँ की गार्बिन मुगुरुजा ने 2021 WTA फाइनल जीत लिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन की। टेनिस में स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने फाइनल में एंटोनियो कैंटोनिकी की 6-3, 7-5 से हराकर अपना पहला WTA फाइनल खिताब WTA जीत लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिए। स्पेन की बात होती है, देखते हैं स्पेन, ये है आपका स्पेन, ये रहा आपका इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये रहा अमेरिका, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऊपर रसिया, ऐसे चीज़ों को कंपेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। कहाँ उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप टैग कर लिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। यूपी की राजधानी लखनऊ, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सारे पॉइंट आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी एवं संगीतकार प्रसूनि जोशी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जडेजा बाय किसर डोज फॉर यू। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन? आपके सामने 4 सही सुनो, कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जो कंप्लीट कर दिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।